आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। और मेरी बात का समर्थन अगर करेंगी तो महिलाओं से ज्यादा तालियां, पुरुषों से ज्यादा तालियां महिलाओं की तरफ से आनी चाहिए। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे जा रही हैं, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, पायलट बन रही हैं, सीमा पर रक्षा करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक क्षेत्र है जहां महिलाएं आगे नहीं जा रही हैं, फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड में इनकी भर्ती नहीं होती। मैंने फायर ब्रिगेड के साहब अधिकारी से पूछ लिया कि फायर ब्रिगेड के विभाग में महिलाओं का एडमिशन क्यों नहीं करते, उनकी भर्ती क्यों नहीं करते। उस अधिकारी ने कहा, सुरेश जी, महिलाओं का काम आग बुझाना है ही नहीं। समझ में आ जाए तो तालियां होनी चाहिए, मजा लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आजकल बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, आजकल टैटू का जमाना है साहब। टैटू, यहां टैटू, वहां टैटू, जहां जगह मिल जाए वहां टैटू। पता नहीं कहां कहां ढूंढ ढूंढ कर लोग टैटू बनाते हैं। एक लड़का टैटू बना रहा था, चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ, दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो टैटू क्यों बनवाता है। उसने कहा दर्द के लिए थोड़ी ना रो रहा हूं। मैंने कहा तब, बोले स्पेलिंग गलत हो गई। मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा मैंने कहा था करीना लिखो, साले ने कमीना लिख दिया। हर जगह हंसी बिखेरी हुई है। अब ये है कि हम कहां, देखिए कई बार हम लोग, महिलाएं जो है ना, महिलाओं के जवाब बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया जवाब देती हैं। ऐसे जवाब देती हैं कि पूछिए। कल मैंने अपनी इकलौती पत्नी से कहा कि भगवान तुम्हारी प्यारी प्यारी सी सहेली मेरे सपनों में आने लगी है। उसने कहा अकेली आती होगी। मैंने कहा हाय राम, ये सब तुम्हें कैसे मालूम पड़ जाता है। उसने कहा क्योंकि उसका पति तो मेरे सपनों में आता है। अभी ये मोहल्ला अभी भी खुल नहीं रहा है, वार्ड नंबर 15, क्योंकि देखिए आप ताली बजाएंगे मेरा कोई लाभ नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं कि आप ताली बजाएंगे उसमें आपका लाभ है। पिछले दिनों मैं गुजरात गया हुआ था, वहां सारे बाबा पैदा होते हैं। एक ऐसे बाबा हैं जिनकी आज तक एक भी बात झूठी हुई नहीं, 100% बात सत्य होती है उनकी। मैंने उनके पांव छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, जो तुम्हारी बातों पर और तुम्हारी कविताओं पर तालियां नहीं बजाएगा उसको अगले जन्म में घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ेगी। रिस्क वाला मामला है, मामला जाकर बात समझ में आए या न आए, तालियां वालियां तो बजाते रहिएगा। आपको एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूं। मां सरस्वती की वंदना हो गई, अब मैं चाहता हूं कि मां राधे की भी वंदना हो ही जाए। जिस तरह से आपके घर में आरती होती है तो आप तालियां बजा बजा करके आरती लेते हैं, गाते हैं, भजन गाते हैं। वो तालियां अगर मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो मैं वो भजन को पूरा सुनाऊंगा, नहीं तो एक छंद सुना करके मैं बैठ जाने वाला हूं, फिर मैं कब सम्मेलन की शुरुआत कर दूंगा। एक छोटा सा भजन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं इसको देख करके इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि मैं पढ़ा लिखा भी हूं, और ये मैंने ही लिखा है। हाँ, और इसको मैंने ही लिखा है। एक छोटा सा भजन, शर्त यह है कि आपकी तालियां मेरे साथ चलेंगी कि राधे 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 जाप करो। अच्छा, कोई राधे माँ का भक्त तो नहीं है यहाँ ना? बता दीजिएगा, आजकल लोग छुपा छुपा रहे हैं, जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ चलिए, राधे 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 जाप करो, दिन भर भक्तों को भरमाओ, तिलक लगा कर पाप करो। राधे 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 जाप करो। सुखविंदर से राधे माँ तक तेरी कथा निराली है, ऊपर से तू भोली भाली अंदर से मतवाली है। गोरी गोरी चमड़ी तेरी पर तू दिल की काली है, हमको तो ऐसा लगता है तू ललुआ की साली है। गोरी गोरी चमड़ी तेरी पर तू दिल की काली है, हमको तो ऐसा लगता है तू ललुआ की साली है। आसाराम अकेले बैठे जाकर के संताप हरो, राधे 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 जाप करो। राधे 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 जाप करो। अब तो ये चोली उतार के बदलो अपनी काया जी, कोई मुर्गा पकड़ो जो हो अब तक खूब कमाया जी। राजनीति में भी पैसा है, धर्म को मत बदनाम करो। अम्मा ममता रबड़ी बन जा या फिर बन जा माया जी। और अगली पंक्तियों पर आपके हाथ खुले
कि कोई दिग्गी एक पकड़ कर तुम भी मेल मिलाप करो, राधे 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 जाप करो, राधे 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 जाप करो। घर को छोड़ा पति को छोड़ा, घोड़ा ढूंढे घूम घूम कर, डांस करे गल बहियां डाले आशीष से दू चूम चूम कर। आशिक हैं या भक्त तुम्हारे पगलाए हैं बूम बूम कर, दीवाने हैं मजनू सारे नाच रहे हैं झूम झूम कर। और अगली पंक्ति अगर आपके दिल को छुए, आप मेरी बातों से समर्थन करते हो तो अपने हाथों को खोलिएगा कि दीवाने हैं मजनू सारे नाच रहे हैं झूम झूम कर, और माताएं ऐसी होती हैं तब तो मुझको माफ करो, राधे 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 जाप करो, राधे 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 जाप करो। थैंक यू, धन्यवाद। उन्होंने अपने पति के बारे में कह दिया तो मैं भी अपनी पत्नी के बारे में कह देता हूं। मधु जी अन्यथा मत लीजिएगा, उनका पति कैसा था उन्होंने बताया, मेरी पत्नी कैसी है मैं बता देता हूं। लेकिन जो तालियां आपने उनके लिए शुरू की है मेरे साथ में चलना चाहिए कि कितना हसीन चेहरा, कितनी डरावनी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी डरावनी आंखें, कितनी डरावनी आंखें हैं, आंखों से छलकता खार, कुदरत ने बनाया होगा ठेके पे तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा ठेके पे तुझे मेरे यार। तू राह चले धरती धस जाए, अगड़ाई ले तो हथनी शर्माए, करती है तेरी तीर नजर रहमा रहता लगता है डर, मैंने जब तुझको देखा तो हर दम यही पाया, पाउडर को तुम धो दो तो लगती जैसे भंगार, कुदरत ने बनाया होगा ठेके पे तुझे मेरे यार। थैंक यू। मोदी जी सबसे पहले प्रधानमंत्री बने तो 26 जनवरी को उन्होंने ओबामा जी को बुलाया, याद है ना। कई लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। इनका पहला काम, इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, वादे पूरा करने के बदले ये ओबामा जी को क्यों बुला रहे हैं। मैंने भी मोदी जी से पूछ लिया कि आपको ओबामा को बुलाने का क्या मतलब था। उन्होंने कहा सुरेश जी मैंने चुनाव से पहले एक वादा किया था पब्लिक से कि काला धन विदेश से हम भारत लाएंगे। बात समझ में आए, यहाँ बैंक की बात है, समझ में आए तो अपने हाथों को खोलना पड़ेगा आपको। साहब पिछले दिनों में अमेरिका गया था, पूरे विश्व के कवि इकट्ठे हुए थे, सब अपने देश की बड़ाई कर रहे थे। अमेरिका वाले ने कहा हमारे यहाँ एक आदमी का हाथ ही नहीं था, हमारे वैज्ञानिकों ने नकली हाथ लगा दिया, हमारे देश का टेनिस का चैंपियन 10 साल तक रहा। फ्रांस वाले ने कहा इसमें बड़ी बात क्या है, हमारे यहाँ एक आदमी के पैर ही नहीं था, हमारे वैज्ञानिकों ने नकली पैर लगा दिया, हमारे देश का 10 साल तक फुटबॉल का चैंपियन रहा। साहब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा इंडिया का विज्ञान सबसे आगे। बोला इंडिया का विज्ञान किधर आगे। मैंने कहा हमारे यहाँ एक आदमी की सिर ही नहीं था, मुंडिस नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने एक नारियल रखा और साफा बांध दिया, हमारे देश का 10 साल तक प्रधानमंत्री रह चुका है। साहब मैं सरदारों का बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। आप जानते हैं आजादी की लड़ाई में जितनी कुर्बानी इन सरदारों ने दी है उतनी कुर्बानी, आप इतिहास पढ़ने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहास उठाकर देख लीजिए, उतनी कुर्बानी किसी ने दी नहीं है, किसी ने नहीं दी है। और सरदारों के सम्मान में मैं जहां भी जाता हूं तालियां बजवाता हूं। मैं चाहता हूं कि हर कोई मनमोहन सिंह नहीं होता, असरदार होते हैं, सरदारों के सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। और वो वीर रस की बात करने, जिंदगी वक्त के बहाव में है, जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहां हर आदमी तनाव में है, हमने पानी पर थोप दी तोहमत, ये न देखा कि छेद नाव में है। देखिए साहब, दो लोगों को आप नाराज कभी मत करिए, एक डॉक्टर को एक भगवान को, क्योंकि जब भगवान नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है। आगे की बात मैं कहूंगा नहीं, आपको समझ में आ गया हो तो ताली वाली बजा दीजिए। डॉक्टर लोग ऐसे ही होते हैं। मेरे दादाजी गांव से आए, उनके पेट में दर्द होता था, डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने दवा दिया,
सुबह दिया, शाम दिया, रात में दिया, दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। भुलावना देने के लिए डॉक्टर साहब ने दादाजी से पूछा, दादाजी आराम हो रहा है दर्द का? बोले दर्द का आराम, दर्द कम की बात छोड़ो, दर्द बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, इतना बढ़ रहा है, इससे अच्छा था डॉक्टर साहब मैं मर जाता। डॉक्टर साहब ने कहा मैं तो सुबह से कोशिश कर रहा हूं। ये कहते कुछ है, कुछ निकलता है। मैं एक डॉक्टर के पास बैठा था, उन्होंने डॉक्टर साहब से, मरीज ने कहा कि मुझे खांसी आ रही है 10-15 साल से, ठीक नहीं हो रही है, दवा दीजिए। डॉक्टर साहब ने जुलाब होने की दवा दे दी। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, ये इनको खांसी आ रही थी, आप जुलाब देने की दवा क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि अबे आदमी खांसने से पहले 5 बार सोचेगा कि सावन में जैसे हरियाली होनी चाहिए और जवानी में मद भरी प्याली होनी चाहिए, अटल के लिए जो मनाली होनी चाहिए, ओ सीमा की जैसे रखवाली होनी चाहिए, तो आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए, आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए। ताली क्यों होनी चाहिए? कि मैंने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार, टन 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 टन, तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन टन टन। झंझटों का झरना, इनसे बच के रहना, हास्य व्यंग भाए तो वाह वाह करना, लूट लो हंसी, लूट लो हंसी खुशी की ना कोई वारंटी यार, टन 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 टन, तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन टन। 2 पंक्तियां उन नेताओं के लिए जिनको हम चुनकर भेजते हैं और जाकर हमें भूल जाते हैं कि रिश्ते वादे और नाते इनकी समझ नहीं आते, एक बार यदि जीत जाए तो 5 साल मुंह ना दिखाते, जो भी है जैसा है इनका बस पैसा है देश बचाना, पप्पू हो या केजरी सबकी है कमेंट्री यार, टन 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 टन, तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन टन टन। और किसानों के लिए, कृषकों के लिए 2 पंक्तियां कि कोई करे क्या किसानी, छाती पर वाड्रा या डानी, और सीना है 56 या 100 का, पूछेंगे जेठे मलानी, ललुआ को हलुआ है, जनता को ठलुआ है, देश बचाना, मौका जो मिले तो बेच दे वे सारी कंट्री यार, टन 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 टन, तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन 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 टन। थैंक यू, धन्यवाद। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, 2 अक्टूबर को अगले साल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।